हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलगम कैसे बनता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसमें यूज़ होने वाली कौन कौन सी मेडिसिन होते हैं, बलगम को किस प्रकार से आप ख़त्म कर सकते हैं और बलगम खांसी में क्यों बनता है और लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको बलगम की दिक्कत हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लीजिए कि बलगम होता क्या है। बलगम को अगर बात करें तो स्पुटम भी कहते हैं। नॉर्मली भाषा में आपने ज़्यादातर सुना होगा स्पुटम। तो स्पुटम क्या है? स्पुटम को ही बलगम कहते हैं और इंग्लिश में इसको फेलिगम भी कहते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बलगम को कफ या स्पुटम भी कहते हैं। जब ये गले या फेफड़ों में जम जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। जब बलगम आपके फेफड़ों में जम जाएगा तो उसको आपके फेफड़ों में बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। बलगम एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका कलर पीला या हल्का कह सकते हैं कि धुएं की तरह हो सकता है। बलगम का निर्माण एक विशेष प्रकार की परत के द्वारा होता है। जो बलगम आपको बनता है बॉडी में वो एक परत होती है जिसके द्वारा बनता है और उस परत का नाम म्यूकस होता है। तो क्या होता है कि ये आपकी बॉडी पे जो लम्स होते हैं, लम्स के ऊपर जम जाती है जिसके द्वारा आपको बलगम आने लगता है। अब बात करेंगे, म्यूकस की परत अलग अलग अंगों में होती है जैसे माउथ, थ्रोट, नोज, लंग्स। मुंह में भी है, गले में भी है और नाक में भी होती है और सबसे मेन है लंग्स यानी कि फेफड़ों में भी होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो भाई नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे बलगम जमने का क्या कारण होता है। अगर आपके फेफड़ों में बलगम जम जाता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे धूम्रपान, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स, निमोनिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि आप धूम्रपान करते हैं या आपको सांस की बीमारी है, एसिड रिफ्लक्स है या आपको निमोनिया की प्रॉब्लम है। तो ये बात करेंगे बलगम जमने के लक्षण। तो बलगम जमने के अगर आपकी गले में बलगम जमा हुआ है तो उसके नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं नाक का भरा हुआ रहना या नाक का बहना, गले का भरा भरा रहना या लगना। कभी कभी क्या होता है खांसी में ब्लड भी आने लगता है। आवाज़ का बैठ जाना, जब किसी भी व्यक्ति को बलगम उसके सीने पे जमा हुआ है तो उसके जो है आवाज़ में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, उसकी जो है नोज़ी भी ज़्यादा बहने लगेगी और नोज़ बंद भी हो जाएगी और ज़्यादा जब खांसी उठेगी उनको तो खांसी में ब्लड भी आने लगता है और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। सांस लेने पर खरखर की आवाज़ आती है। ये एक नॉर्मली सी चीज़ है। जब किसी के गले में बलगम होगा तो जब वो सांस लेगा तेज़ी से या खांसी उठेगी तो उस समय क्या है खरखर के भी आवाज़ आएंगी। तो ये नॉर्मली लक्षण होते हैं, नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को दिखाई देते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि उसको बलगम उसके जमा हुआ है सीने पे। तो ये वो मेन टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कई सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे बलगम के घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को बलगम है तो उसको आप हनी टैप भी दे सकते हैं गुनगुने पानी में और गर्गलिंग कर सकते हैं यानी कि उसको गरारा करा सकते हैं। बाकी आप लेमन, चेमिनल, हनी यानी कि शहद में नींबू डालने के बाद में ये भी चटा सकते हैं। और आप झिंगर टी यानी कि चाय आप पिए तो उस चाय की पत्ती में ये जो चीज़ें लिख रही हैं इन सबको डाल करके पिला सकते हैं और हल्दी में दूध मिलाकर भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये एक होम रेमेडीज़ है और इससे आराम भी मिलता है। अब बात करेंगे हर्बल उपचार यानी कि आयुर्वेदिक में अगर बात की जाए तो क्या कौन सी सिरप होती हैं जो पेशेंट को देने से आराम मिलेगा। तो सबसे पहले आती है हमारी बसाका सिरप। बसाका सिरप को आदा वासिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए तो ये एक आयुर्वेदिक होती है जो हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। बसाका सिरप आपको जो इस्तेमाल करनी है तो आपको गुनगुने पानी में सुबह शाम, अगर आपका बच्चा है जिसकी एज 5 साल के लमसम है यानी कि 5 साल से ऊपर है, 6 साल 7 साल, तो उस बच्चे को 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर कोई सामान्य वयस्क व्यक्ति है तो उसको 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और ऊपर से उसको गुनगुना पानी पिलाना होता है। यदि बलगम को
ज़्यादा हो, पेशेंट को गले में ज़्यादा दिक्कत है और एज उसकी ठीक है, वयस्क है, 18 साल का व्यक्ति है, तो उसको 5 ml दिन में 3 बार यानी कि TDS दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि वसाका सिरप को गुनगुने एक गिलास पानी में एक ढक्कन डाल के भी ले लेते हैं। फ्रेंड, तो अब बात करेंगे कि अगर आपने वसाका सिरप इस्तेमाल की और रिलीफ नहीं मिला तो हिमालय कंपनी की एक दूसरी बहुत ही फेमस सिरप आती है कफलेट के नाम से आती है। ये हर्बल हिमालय कंपनी बहुत अच्छी कंपनी होती है। तो ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है और इसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है, जैसे तुलसी, शहद, मुलेठी, पवित्र, त्रिफला आदि ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं जिनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और बहुत अच्छा इसका जो गले में अगर बलगम जमा हुआ है या खिचखिच की दिक्कत है तो उस समय बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और एक हर्बल भी हो गई और आयुर्वेदिक भी हो गई। अब बात करेंगे इसकी यूज की। कफलेट सिरप आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, डोज क्या है इसकी। तो अगर कोई आपके घर में चिल्ड्रंस है जिसकी उम्र 5 साल है तो उसको आप 2.5 ml यानी कि 2.5 ml BD सुबह शाम दे सकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में जितना वो पेशेंट पी सके उसमें 2.5 ml आप इसको मिला लें। अगर कोई वैक्स मनुष्य है जिसकी उम्र ठीक है, 16 साल से ऊपर है और वजन भी ठीक है, तो उसको आप 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 5-5 ml इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको ज़्यादा ही खांसी उठ रही है और उसका वजन भी ठीक है और उम्र उसकी 22 साल है तो उसको TDS 5 ml दे सकते हैं, यानी कि 3 बार दिन में 3 बार भी इस्तेमाल करा सकती हैं। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आप बोलो सर आपने ज़्यादा बताया था, कोई प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का। और हिमालय कंपनी का है और हिमालय कंपनी बहुत बढ़िया है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। हमने एक वीडियो और भी बताई है, पीछे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे देंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। हिमालय कंपनी के सारे प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाई है। अब बात करेंगे कि आपने होम रेमेडीज़ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और आपको खांसी नहीं जा रही है, बलगम आपका ठीक उसी प्रकार है, तो एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको फर्स्ट में बहुत ही अच्छा आता है सेट्रिप्लेस की बात की जाए तो ये एक एलोपैथिक होता है और ये जो गोली होती है वो छाती में जमी हुई बलगम को आसानी से निकाल देती है। इस गोली के अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है और ये क्या होता है, आपकी म्यूकस की परत को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर इसी डोज की बात की जाए तो ये BD यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इससे पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और जो गले में खिचखिच की प्रॉब्लम है या खरखर की आवाज़ आती है, बलगम जम जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। दूसरा क्या आता है एलोपैथी में। और सिरप की बात की जाए तो ब्रोबीज ए बहुत ही अच्छी सिरप है जिसकी अगर बात की जाए तो ये गले में जमे हुए बलगम को छुटाती है और गले को साफ़ कर देती है। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें एम्ब्रोक्सिल, हाइड्रोक्लोराइड, गिफ्नेट, टर्बिटोल, सल्फेट, मेंथोल आदि होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो अगर इसकी डोज की बात की जाए तो ये 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और बाकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज व वजन क्या है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, किसी को भी दवाई देते समय उसका वजन और एज के हिसाब से दी जाती है। कभी कहें आप सर आप डोज ज़्यादा बताते हैं कम बताते हैं, तो ये डॉक्टर को देखना होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। आगे अगर बात की जाए तो एलोपैथ में ही बहुत ही अच्छी सिरप आती है कोरेक्स टी की बात की जाए तो फाइजर कंपनी की होती है। ये गले में जो बलगम जम जाता है और बहुत ज़्यादा खरखर हो रही है, आपने कई सारी सिरप इस्तेमाल की हैं तो इसमें कोडीन मिला हुआ होता है, कोडीन सल्फेट। तो ये आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद पेशेंट के बलगम को भी हटाती है और उसको थोड़ी सी नींद भी प्रदान करती है। उसको नींद नहीं आती है ज़्यादा खांसते हुए, तो फेफड़ों को जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आराम के लिए थोड़ी नींद की ज़रूरत होती है, तो इसमें थोड़ी नींद भी आ जाती है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और ये पेशेंट को अगर 18 साल का पेशेंट है और उसकी वेट और एज ठीक है 18 साल है तो उसको 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर अब बात की जाए टैबलेट में तो टैबलेट में एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है मेंटोर FX की बात की जाए तो इसमें मोंटोलिकोस्ट, फैक्सोनाडाइड, हाइड्रोक्लोराइड होता है और ये सिप्ला कंपनी की है। तो ये टैबलेट आप जब पेशेंट को इस्तेमाल कराएंगे तो इसके इस्तेमाल कराने से पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, बलगम में बहुत जल्दी आराम मिलता है और गले में की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिल जाता है। तो ये टैबलेट सिप्ला कंपनी की होती है, तो ये BD पेशेंट को इस्तेमाल कराई जाती है। आगे बात करेंगे अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांसें हो रही है, सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो उस समय साल्बिटोल 2 mg टैबलेट आती है। इसकी बात की जाए तो ये FDC कंपनी की होती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। साल्ट की बात की जाए तो इसमें सल्बोटामोल होता है और ये 2 mg 4 mg अलग अलग डोज में आती है, लेकिन हम बात करेंगे 2 mg की। 2 mg वाली टैबलेट जब पेशेंट की ज़्यादा सांसें हो और ज़्यादा सांस फूलती है तो उस समय दी जाती है।
अगर डोज की बात की जाए तो ये मरीज़ की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करी जाएगा। लेकिन इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें हम, तो अगर पेशेंट को आप ज़्यादा ओवर डोज दे देते हैं तो उस हाथों का काँपना जैसी प्रॉब्लम, नसों का चढ़ना, ये प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई देती हैं। तो साल्बिटोल टैबलेट आप इस्तेमाल कराने से पहले पेशेंट की कंडीशन देखें, अगर पेशेंट वीक है तो उसको नहीं दें। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बलगम, स्पुटम या फेलिगम आप कह सकते हैं। तो ये कैसे बनता था ये बताया, क्या इसकी मेडिसिन है। आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।